हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह मैंने अपना सारा काम करके नहा धो के अपना खाना पीना खा के मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी, जिसमें मैंने आज पहला स्लॉट उठाया केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री क्या होती है, कौन से वर्ड से बनी है, मैटर क्या होता है, ये कितने टाइप्स होते हैं, फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन की विधि क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नॉर्मल जो भी बेसिक टर्म्स होती हैं केमिस्ट्री की, वो आज मैंने कवर कर ली, क्योंकि अब जो आगे आगे सिलेबस करेंगे उसके अंदर बेसिक जो टर्म होती हैं केमिस्ट्री की, उनकी अपन को हेल्प मिलेगी। तो जो भी बेसिक केमिस्ट्री है आज मैंने वो निपटा दी। उसके बाद आगे कल जो करेंगे उसमें टफ भी आएगा, ईजी भी आएगा। तो जो बेसिक टर्म है वो तो मैंने कर लिया आज। उसके बाद मैंने अपना सेकंड स्लॉट उठाया, जिसके अंदर मैंने आज की फिजिक्स के अंदर मैंने आज 2 टॉपिक किए हैं, जिसके अंदर एक है यूनिट और दूसरा है मोशन। यूनिट 2 टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल होती है और एक ड्राइव्ड होती है। फंडामेंटल 7 होती हैं जी, जो मतलब सेम होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। और जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं उनके बेस पे ही हम ड्राइव्ड यूनिट को बनाते हैं, लिखते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उनको पहले मैंने अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन जो और भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको मैं साथ साथ में नोट कर लेती हूँ और इम्पोर्टेंट लिख लेती हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि एग्ज़ाम में अब 10 की पावर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं। इसमें डायमेंशन था, डायमेंशन भी मैंने कर लिया था। जो मतलब कि MLT की पावर में लिखते हैं फॉर्मूला को, उसको डायमेंशन बोलते हैं। फिर मैंने मोशन किया। मोशन के अंदर पहले हमें 2 चीज़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये पता होना ज़रूरी है। तभी हमें मोशन चैप्टर समझ आएगा। अपने पास जो क्वांटिटी होती है वो टू टाइप की होती हैं। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर वो होता है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होती हैं, उसको वेक्टर बोलते हैं। इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने कर लिया था आज। जो बेसिक टर्म थी वो भी मैंने आज कर ही ली थी फिजिक्स के भी अंदर। फिर मैंने थोड़ी देर का रेस्ट लिया और पानी पिया। 5-10 मिनट रेस्ट लेके फिर मैंने अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर आज मैं करूँगी भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास। मतलब संविधान जो बनी थी अपने सभा, उससे पहले कौन कौन से एक्ट हुए थे, जो भी छोटा एक्ट वगैरह हुए थे, और कौन कौन सी पॉलिसी लगी थी, कौन कौन सी समितियाँ बनी थी, वो आज मैंने जो इसका ब्रीफ है वो पढ़ लिया था। फिर मैंने जीके की बुक उठा ली थी। जीके में आज मेरा टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक। दोनों को बहुत अच्छे से मैंने डीपली पढ़ लिया है पहले, और इसका आज मैंने रिवीजन किया। इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक तो राखी गढ़ी भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी खोज किसने की थी, वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। और जो वैदिक है उसके अंदर भी अपने ये हैं 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनसे रिलेटेड भी जो इनके क्या मीनिंग होते हैं, इनके कौन कौन से वो होते हैं उपनिवेश, जो इनके वर्ड होते हैं वो भी अपन को अच्छे से याद करने हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ से हमें क्या क्या मिला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करने हैं। और वैदिक काल में तो बस थोड़ा ही है, ये 4 टॉपिक याद करने हैं, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछा जाता। उसके बाद फिर मैंने ये कंप्लीट कर लिया था। और इसमें कौन कौन सी जगह ये युद्ध वगैरह हुए थे, ये भी मैंने आज कर लिए थे। और हरियाणा जीके के बाद मैंने फिर थोड़ी देर रेस्ट लिया, मैं सो गई थी। उसके बाद उठ के फिर मैंने कंप्यूटर किया। कंप्यूटर में आज मेरे को बेसिक नॉलेज, जो बेसिक कंप्यूटर है वो करना है कि भाई कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है, इसकी खोज किसने की है, इसका विकास कैसे हुआ है, कौन से सन में हुआ था, ये कंप्लीट मैंने आज कंप्यूटर के लिए कर लिया था। कौन कौन सी पीढ़ी हैं ये भी कंप्यूटर की मैंने आज कर ली थी, कि भाई कौन सी जनरेशन कब हुई थी, इसके अंदर कौन सी चिप लगाई गई थी, कौन सा जो ये है कंप्यूटर के अंदर IC चिप हुई थी या सेमीकंडक्टर, कौन सा क्या यूज होता है, ये मैंने करा। फिर एग्रीकल्चर किया मैंने, जिसके अंदर मैंने आज बेसिक इंट्रोडक्शन किया था सॉइल और क्रॉप्स का। एग्रीकल्चर तो थोड़ा ही है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हरियाणा पुलिस और कांस्टेबल और SI के अंदर, इसलिए इसको स्किप नहीं करना, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है इसका, ठीक है। इसके अंदर आज मैंने ये बेसिक टर्म पढ़ ली थी भाई कौन कौन सी होती हैं, और को मतलब कि अपरदन मृदा अपरदन कैसे होता है, इस तरह के कुछ टर्म्स पढ़ ली थी। फिर मैंने उठा ली थी भई अपने रीजनिंग की बुक, जिसके अंदर मैंने आज करना था कोडिंग और डिकोडिंग। इसके मैंने 50 क्वेश्चन लगाए थे।
क्वेश्चन मैंने पहले लगा दिए थे, वीडियो बनाना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में इसको जल्दी जल्दी से ऐसे बता दिया आपको कि मैंने आज 50 क्वेश्चन लगाए हैं। इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग वैसे तो आसान होती है, लेकिन इसको एक बार बेसिक जो टर्म है वो आनी ज़रूरी होती है। जैसे कि जो ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके नंबरिंग क्या होते हैं, अगर ये आपको अच्छे से याद हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने भी पहले जब याद किए थे तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैंने फिर बाद में इजोटी से ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनको याद कर लिया था। EJOTY इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। इससे ये याद करने में बहुत ईजी है। मेरे टीचर ने भी ऐसे ही मेरे को याद कराए थे, तो इसलिए मेरे को ये याद हो गया था। इसके 50 क्वेश्चन लगाए थे और इसमें एक क्वेश्चन था जो मेरे से मतलब कि बन तो गया था, लेकिन बहुत टाइम में बना था। आपको ये दिख रहा है तो आप इसको सॉल्यूशन करना और कमेंट में बताना कि भाई इसका अगर इजी कोई मेथड है तो आप कैसे करोगे इसका। फिर मैंने खाना खाया, मेरे को बहुत तेज़ भूख लग गई थी। खाना वगैरह खा के और जो थोड़ा बहुत घर का काम था वो किया मैंने रीजनिंग करने के बाद। फिर मैंने मैथ का किया, क्योंकि मैथ मैंने फ़ोन से किया था, मेरा लैपटॉप हो रखा था ख़राब, और जो जो मैंने किए थे मैंने उनका टिक लगा दिया था और आपके लिए नेक्स्ट डे का शेड्यूल भी बना दिया था कि भाई कल आपको क्या करना है। और ये जो टारगेट है आप ऐसे कर लो कि भाई मुझे ये कंप्लीट कर